लोकसभा चुनाव 2024 चौथे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से सन्नी हजारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इनका सामना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की कैंडिडेट शांभवी चौधरी से है। और सन्नी हजारी, आज प्रचार के अंतिम दिन आप खूब जोर शोर लगा रहे हैं और क्या कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं जो दूसरी कैंडिडेट है शांभवी चौधरी उनको? देखिए, प्रचार प्रसार में मैं सभी जगह जा रहा हूँ, सभी लोग का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा चुनौती ही नहीं दिख रहा है। सब लोग का इतना बड़ा अपार जन समर्थन, अपार आशीर्वाद मिल रहा है कि एक तरफा यहाँ पे एक आंधी चल पड़ा है। समस्तीपुर के बेटा के लिए, समस्तीपुर के बेटा को आशीर्वाद मिल गया है कि 4 तारीख को काउंटिंग होगा, उससे पहले यहाँ लोग रिजल्ट दे दिए हैं। कांग्रेस के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी देना ये बहुत बड़ी बात है। एक तो कांग्रेस कुछ सीटों पर, जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बड़ी मुश्किल से दाव लगाया है, उसमें से एक सीट समस्तीपुर है। सन्नी हजारी के लिए कांग्रेस को यहां से जीत दिलाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके का दबाव है आपके ऊपर, क्योंकि कांग्रेस की जमीन बिल्कुल खोई हुई और पुरानी जमीन पुनर्जीवित करने का जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना बड़ा दबाव? देखिए, मैं युवा हूँ और एक बड़े तबके का वर्ग युवा को लेकर चल रहा हूँ। सभी युवा भाइयों का, अभिभावकों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। कोई ऐसा दबाव नहीं मिल रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के हैं तो आपके ऊपर दबाव है, जमीन खिसका हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम लोग इंडिया गठबंधन को और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अपने बेटे को, सन्नी हजारी को आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में ये समस्तीपुर सीट एकदम आराम से, ज्यादा मतों से हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इस सीट की अपनी समस्याएं, चलते चलते बात करते हैं। इस सीट की अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं। टिकट मिलने से पहले से आप यहाँ तैयारी कर रहे थे, लंबे वक्त से आप यहाँ तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। अब जब चुनाव आ गया है, आपको लगता है कि जितनी तैयारी की थी, पुख्ता की थी, और जनता उसको जीत में परिवर्तित करेगी आपकी तैयारियों? मैं पहले से सामाजिक सक्रियता बना के रखा हुआ था। लोगों के बीच में मैं सेवा कर रहा था लगातार दिन रात। और जब मैं यहाँ पे उम्मीदवार के रूप में लोगों को आया तो लोग का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, इतने बड़े स्तर पे सब लोग प्यार दे रहे हैं, इतना बड़ा जनसैलाब मिल रहा है। साथ में मुझे कोई ऐसी परेशानी, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं हो रही है। लोगों का डिमांड है कि भाई रोजगार पे बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, सुरक्षा की बात होनी चाहिए। ये सब चीज़ों पे बात नहीं हो पा रही है। विकास की बात होनी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ मैं लोगों के बीच में लेकर जा रहा हूँ और समस्तीपुर का विकास मैं लोगों को वादा कर रहा हूँ कि जरूर होगा और यहाँ का बेटा ही करेगा। वो 3 मुद्दे, जिन 3 मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच गए हैं अभी तक? सबसे पहला मुद्दा है कि रोजगार बहुत बड़ा चुनौती है सभी लोगों को देना। रोजगार लोगों को मिलेगा तभी परिवार का आलन पालन लोग कर सकते हैं आराम से। और शिक्षा पे हम लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। प्रखंड स्तर पे शिक्षा चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, बहन बेटी को चाहिए, महिला कॉलेज चाहिए, डिग्री कॉलेज चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। बेहतर स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, केंद्र होना चाहिए यहाँ पे, जो कि प्रखंड में ही ग्रामवासियों को उपलब्ध हो सके। ये सब मुद्दा लोगों के बीच में उपलब्ध बोल रहे हैं मैं जाके। और यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों का, भोला टाकीज का पुल बनवाना, मुक्तापुर का गुमटी का पुल बनवाना, उसके बाद अटैरना चौक का पुल बनवाना, प्लस रेल लाइन का निर्माण करना, जो कि मुक्तापुर से लेके कुशेश्वर स्थान मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ तक रेल लाइन का निर्माण करना। फिर कर्पूरी ग्राम से ताजपुर, महुआ, भगवानपुर रेल लाइन का निर्माण करना। ये सब चीज़ लोगों को डिमांड है। और ग्रामीण परिवेश में बहुत जगह ऐसा है कि सड़क की जर्जर स्थिति हो गई है। वो सड़क है सो शहर को जोड़ रही है, वहाँ पे वो स्थिति गंभीर है। लोगों का डिमांड है कि वो होना चाहिए मेरे लिए। एक तरफ शांभवी चौधरी है, उनके लिए बड़े बड़े चेहरों ने रैलियां की, प्रचार प्रसार किया। पीएम मोदी ने उनको बेटी बता दिया कि बेटी की तरह आप इनको आशीर्वाद दे दिया। बड़े चेहरों को लेकर वो मंच पर जा रही हैं।
आपके पास, आपके मंच पर नेता तो आ रहे हैं लेकिन बड़े चेहरे नहीं आ रहे हैं, और जनता जब इनको देखती है तो आपको लगता है कि एक आकलन करेगी, एक कंपैरिजन करेगी और उसके आधार पर चुनेगी। तमाम इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के पदाधिकारी, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का सभी का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। साथ में सबसे मजबूती के साथ जो यहाँ के वोटर हैं, मतदाता मालिक है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। पूरा युवा वर्ग का, पूरा अभिभावक का मिल रहा है, जिसमें कोई शक नहीं है। ये ताकत सबके सामने। आशीर्वाद तो तब मिलेगा जब लोग वोट करके आपको आशीर्वाद देंगे। ये तो तब पता चलेगा जिस दिन वोटिंग होगा कि आशीर्वाद कितना मिला है। सवाल ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक तरफ बड़े चेहरे उनके साथ आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपके साथ राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आए, बड़े चेहरे अभी तक नहीं आए। आज संभवतः मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो चेहरों का कंपैरिजन है, इसको जनता ध्यान में रखेगी। यहाँ पे कोई चेहरा का डिमांड नहीं है। सबसे पहला चेहरा समस्तीपुर का बेटा, समस्तीपुर का स्थानीय, क्षेत्रीय, जो लोगों का शुरू से डिमांड था, लोगों का पुकार था, लोगों का सर्वे जो हुआ, आज महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ने इस पुकार को लोगों के बीच में दिया है। इसलिए सब चीज यहाँ पे बौने साबित हो रहे हैं और स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ा चीज है। और लोगों के बीच में से, इन्हीं भाइयों के बीच में से एक भाई को मिला है उम्मीदवारी, और ये लोग इस आशीर्वाद इतना दे रहे हैं कि सब लोग वहाँ पे फेल हो रहे हैं। आने वाले समय सबसे आगे समस्तीपुर का बेटा रहेगा। आपने बहुत मेहनत की है और आपका मेहनत दिख भी रहा है, लेकिन एक सवाल है कि आपके हाथों में आपके पिता की नौकरी है। नीतीश कुमार ने मंच से कह दिया कि जो पार्टी के इतर काम कर रहा है उसके खिलाफ हम अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो एक तरीके से नौकरी पिता की आपके हाथों में है। अगर उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया तो क्या करेंगे आप? क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय मेरे पिताजी के भी वो गार्जियन है, मेरे भी अभिभावक है, जब मेरे पिताजी के गार्जियन है, वो सूझबूझ वाले लोग हैं। वो देख रहे हैं कि कौन पार्टी के लिए डिवोटिव है। बहुत पुराने चेहरा है वो पार्टी के लिए, और पार्टी के सम्मानित चेहरा है, और पार्टी के लिए ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। कहीं पे भी मेरा सभा प्रोग्राम हुआ है, उनका चेहरा कहीं पे नजर नहीं आया है। चाहे कहीं मेरे पिता भी है, फिर भी मैं उनका चेहरा का फोटो का भी यूज नहीं किया हूँ। और जो उनका परवरिश है, जो उनका आशीर्वाद है, जो वो मुझे सिखाए, आज मैं लोगों के बीच में वही जाके बोल रहा हूँ। आज मैं वही काम आ रहा है मुझे। और पिताजी अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने पार्टी का पालन कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर। तब भी नीतीश जी ने कह दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, हम देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। गार्जियन अभिभावक है, ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने कहा। वो चूंकि मान लीजिए कि पूरा उनका सर्वे होगा, वो देखेंगे कि कितना ईमानदारी पूर्वक काम किए हैं। वो किसी के आवेश में आके कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उनको हमेशा गार्जियन मानते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, और एक दायरे में रख के पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। उनका विश्वसनीयता, वफादारी सब लोगों के बीच में दिखता है। पिता ने एक बार भी आपके लिए प्रचार प्रसार नहीं किया। एक बेटे के तौर पर आपकी ख्वाहिश रही होगी कि पिता आए जरूर, लेकिन चूंकि वो एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री पद पर है, यही वजह रही कि वो आपके लिए प्रचार करने नहीं आए। पिताजी ने मुझे ऐसा पहले से ही बना दिया है, ऐसा समाज सेवी बना दिया है कि मैं लोगों के बीच में अपनी बातों को रखता हूँ, जाता हूँ। और चूंकि मैं पहले से समाज सेवी के रूप में काम कर रहा हूँ, एक पंचायत समिति, पंचायत का जो राजनीति का प्राथमिक विद्यालय होता है, वहाँ से मैं शुरुआत किया हूँ। तो सब कहीं ना कहीं मुझे आज काम आ रहा है। और राजनीतिक विरासत, पिताजी का जो विरासत, परिवार से मैं आता हूँ, जो दादाजी, पिताजी ने जो किया है, देखा है, वो जो मैं सीखा हूँ, आज मैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जाके बोलता हूँ। नहीं चाहते कि आपके ऊपर परिवारवाद का ठप्पा पड़े, जो शांभवी चौधरी के ऊपर लग रहा है कि वो परिवारवाद की वजह से आई हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर इस तरीके से? बिल्कुल, ये परिवारवाद यहाँ पे है ही नहीं। मैं अलग से राजनीतिक जमीन बना रहा हूँ, राजनीतिक खेती कर रहा हूँ, तब जाके आज ये फसल कट रहा है। और यहाँ पे मैं पहले से बीज बोया हूँ, पहले से बीज बो रहा हूँ, और आज जाके वो फसल काटने का समय आ गया है। जीत की उम्मीद कितने प्रतिशत है? जीत का फासला 3 से 4 लाख मतों से हम लोग यहाँ से जीतने जा रहे हैं। हाँ।
नहीं किया है, इसीलिए जो है उनका सब पत्ता साफ है। क्यों भागे फील्ड को छोड़ के? नहीं भागना चाहिए। जब 10 साल खेती किए तो वो फसल कट लेना चाहिए, क्यों फील्ड छोड़ करके भाग गए? इसीलिए ये लाल है, समस्तीपुर का बेटा है, इसलिए भारी मतों से यहाँ की जनता जिता करके सांसद भेजेगी। एक सवाल ये रह गया था कि समस्तीपुर में बाहरी बनाम जो यहाँ का स्थानीय है उसकी भी लड़ाई है। इस लड़ाई को किस हद तक जोत पाएंगे आप? लोगों का बहुत दिन से मांग था, डिमांड था, यहाँ के मतदाताओं का डिमांड था, जो कि आज पूरा हुआ है। इसीलिए ये लोग और एग्रेसिव हैं, मुझसे ज्यादा ये लोग मेहनत कर रहे हैं और जगह जगह पे जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि भाई हमारा उम्मीदवार है, हमारा अपना बेटा है, इनको आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये आपके बीच में सदैव खड़े रहेंगे। और बहुत बहुत सन्नी हजारी इस वक्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं। महेश्वर हजारी के बेटे हैं, लेकिन पिता ने इनके लिए प्रचार प्रसार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इस वक्त जेडीयू में मंत्री पद पर है। सन्नी हजारी कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको कोई परिवारवाद का ठप्पा न लगा दे, इसलिए उन्होंने जमीनी तौर पर ये अपनी लड़ाई लड़ी है, जमीन बनाई है, पुख्ता की है और आज वो चुनावी मैदान में है और 4 लाख से ज्यादा वोटों से जाहिर है जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ 13 मई को चुनाव है। इससे पहले प्रिंस पासवान यहाँ से एलजेपी के टिकट पर पिछली बार सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार शांभवी चौधरी को चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर ने टिकट दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस से सन्नी हजारी जो जीत का दावा करते हुए एबीपी न्यूज पर नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज समस्तीपुर।